Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम ऑल मेंबर्स एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और ये हमारी लास्ट वीक की फोरकास्ट, नई फोरकास्ट जो है वो इसकी कंटिन्यूएशन में एज यूजुअल। और स्ट्रेट अवे जो है वो चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं गोल्ड का वीकली चार्ट। और ये जो चार्ट है, अगर आप यहाँ पे देखें तो लास्ट 4 वीक्स को अगर हम की बात करें, इस वीक के अंदर मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की। और ये उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, इसके अंदर एक कम बैक फ्रॉम द कीजेंसन लाइन। और उसके बाद दो कैंडल्स मार्केट ने जो है वो उस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए जो है वो बनाया है। ये जो लास्ट वीक की फोरकास्ट है, इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे 5092 से लेके 5115 का जो रीजन है, ये एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो डिपेंड करेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करती है या यहाँ से रिजेक्ट होती है। और अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर मार्केट एक फ्लैग पैटर्न के अंदर है। अगर मार्केट ब्रेक करती है, इसका मतलब मार्केट एक असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर है। फर्दर जो है वो प्राइस एक्शन हम साथ के साथ देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर सो फॉर हमने ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट की, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, रेंज के अंदर थी। दो ट्रेड्स हमने की थी, 440 पिप्स की एक ट्रेड, दूसरी 110। तो टोटल 550 पिप्स की जो है वो हमने मूव यहाँ पे कैप्चर की, इंजॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है जो ओवरऑल वीक है वो उसी बैंड के साथ जो है वो क्लोज हुआ। अभी जो है अगर हम इसके चार्ट को इंटरप्रेट करें, वीकली चार्ट को इचिमोको के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस वक्त जो है ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड है मार्केट का, वो बुलिश है। मगर जो मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इस वक्त एक रेंज के अंदर है। और इसी तरह मार्केट का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल बुलिश है। अभी भी बुलिश है, बल्कि यहाँ पे था तब भी हमने बात की थी कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम के साथ खड़ी हुई है और उसके साथ मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अभी मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में रेंज के अंदर है, मगर शॉर्ट टर्म में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों बुल हैं। हम ये देखते हैं लास्ट वीक में जो हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने क्या वो ब्रेकआउट किया या अभी भी उसी बैंड के अंदर है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, डेली चार्ट पे अगर आप देखें ना तो ट्रेंड तो इसका रेंज के अंदर है, मगर मोमेंटम जो है वो बुलिश है। और मोमेंटम बुलिश है, और एक अच्छी बात यह है कि जो ट्रेंड है इसमें मीडियम टर्म के अंदर ट्रेंड वो भी यहाँ पे बुलिश है। और वजह उसकी ये है कि मार्केट जो है ये कीजेंसन लाइन से ऊपर जो है वो क्लोजिंग की है फ्राइडे की। और अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये मंडे की कैंडल थी। और यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे केयरफुली इसको देखना पड़ेगा। एक तो मार्केट यहाँ पे आई है और यहाँ से मार्केट ने एक दफा इस पैटर्न को रिपीट किया है। अगर आप रिकॉल करें, हमने लास्ट फोरकास्ट में ये डिस्कस किया था कि ये एक ऐसे पैटर्न्स गोल्ड के अंदर बन रहे हैं जो कि सिल्वर के अंदर नहीं है। सही है। वो कौन से पैटर्न हैं? यहां से मार्केट एक जो है वो कैंडल बनाती है, बिरिश कैंडल। और उसके बाद ये कैंडल जो है इसी के अंदर कम बैक, और ये वाली कैंडल वाइट कैंडल जो कि आपको ये दिखा रही है कि एक वी शेप एक रिकवरी आई है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुई है, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे रिपीट हुई है, थर्ड टाइम यहाँ पे रिपीट हुई है, एंड देन अगेन। ये 3 दफा हमने डिस्कस किया था, फोर्थ टाइम ये वी शेप रिकवरी जो है वो मार्केट ने जो है वो जो है यहाँ पे रिपीट की है। और ऐसा कोई पैटर्न हमें जो है वो सिल्वर में, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे एक दफा सिल्वर ने भी वी शेप रिकवरी की है। सिल्वर तो अभी ओवरऑल रेंज के अंदर है ना, सिल्वर तो ओवरऑल रेंज के अंदर है, अभी ये लैगिंग है। क्या ये गोल्ड को चेज करेगा नहीं करेगा, ये बात की बात है। गोल्ड की अगर अब हम अब अभी बात करें तो गोल्ड जो है ये 4 दफा वी शेप रिकवरीज दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी जो है वो एक्यूमुलेट कर रही है गोल्ड को। स्मार्ट मनी जो है वो गोल्ड को बाइंग कर रही है। और गोल्ड में जो है ऐसा किसी किस्म का जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोई हमें इश्यू नजर नहीं आ रहा। अच्छा,
अब हम फर्दर जो है वो ये देखते हैं। एक तो जो अगर हम ट्राइंगल इसको चार्ट के इसको देखें इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से, तो मार्केट जो है वो मीडियम टर्म से लेके शॉर्ट से मीडियम टर्म मार्केट जो है वो बुलिश है। और हम जो है अब चलते हैं इसका H4 ग्राउंड्स पे, क्योंकि इसका माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि जो कमिंग वीक है उसमें गोल्ड को लेके किस तरह से जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं, या वो फिर अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेल की जा सकती हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि वो जो हमने रेजिस्टेंस की बात की थी ना, अगर इसको हम यहां से देखें, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ये लेवल एक जो दिया था, मार्केट वहीं से रेजिस्ट होती है और फिर यहां से मार्केट आती है, यानी 5115 से 5092 से लेके 5115, उस जोन से मार्केट जो है वो रेजिस्ट होती है। सही है। फिर मार्केट यहां पे आई है, ये इस एरिया से मार्केट ने जो है वो लिक्विड कैच किया। कौन सा एरिया? 4880। हमने एक सपोर्टिव लाइन डिस्कस की थी 4880, वहां से मार्केट ने लिक्विड कैच किया और फिर मार्केट ऊपर आई है। अभी क्या मार्केट जो है इस जोन को ब्रेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें, जो डेली का चार्ट है उसको सामने रखें, H4 के चार्ट को सामने रखें, और इचिमोकू का जो यहाँ पे जो सेटअप्स हैं इनको सामने रखें, तो लुक्स लाइक कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मार्केट ने जो है एक अपना गोल्ड क्रॉस भी मार्केट ने यहाँ पे जनरेट किया है। और मार्केट जो है वो एक बिल्कुल अपना जो इचिमोकू का साइकिल है उसके अंदर जो है वो मार्केट है, और भी मार्केट कम से कम 5200 की तरफ जाके फिर मेरी नजर में मार्केट को सोचना चाहिए ब्रीदर के बारे में। अच्छा, ये इचिमोकू का पर्सपेक्टिव है। प्राइस एक्शन को अभी माइक्रो ग्राउंड्स पे हम जाके फर्दर देखते हैं। अच्छा, अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको चले, अभी इसको रहने देता हूं। अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एच H2 के चार्ट पे। H2 चार्ट पे अगर हम आए और फिर अगेन इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से खूबसूरत है, और लुक्स लाइक कि अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। यहाँ पे शायद मार्केट अभी नहीं रुकेगी, अभी मार्केट यहाँ पे अभी फिल वक्त ब्रीथ नहीं करना चाहेगी, और मार्केट जो है वो 5200 की तरफ गालबन जो है वो एटलीस्ट जाना चाहेगी। और उसके बाद फिर माइट भी कि मार्केट जो है वो एक दफा रिट्रेस करे और फिर मार्केट अपने नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ जा सकती है। हम चलते हैं M30 के चार्ट पे और देखते हैं कि M30 पे जो है वो क्या सिचुएशन है। क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कोई रिट्रेसमेंट नजर आ रही है? देखें, यहाँ पे भी एज सच रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर रिट्रेसमेंट हुई तो बिल्कुल शैलो होगी, यानी कि $10-15 की रिट्रेसमेंट होगी मिनिमम, मैक्सिमम $20 की रिट्रेसमेंट। यानी कि ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो 5108 के ऊपर है, तो 5092 का जो एक एरिया हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, यानी कि 5090, ठीक है। और ये जो लेवल आपको बताया, यहां पे मार्केट एक मैक्सिमम $10-15 की छोटी सी रिट्रेसमेंट कर सकती है। बड़ी रिट्रेसमेंट फिल वक्त यहां पे नजर नहीं आती। और यहाँ पे M30 का चार्ट ये बताता है कि 5160-75 मार्केट इनिशियली जाएगी, और यहाँ पे भी लग रहा है कि 5180 या 5200 की तरफ मार्केट जो है वो जा सकती है। फिर मार्केट सोचेगी ब्रीदर के बारे में। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कुछ लेवल्स दे रहा हूं, और ये लेवल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसका एक ड्रोन व्यू देता हूं आपको, और यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ये देखें जरा, इस व्यू को सामने रखें तो हमें फर्दर जो है एक पिक्चर जो है वो क्लियर होगी, ठीक है, मार्केट की। अच्छा, इस व्यू को अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये बता रहा है कि मार्केट अभी ये जो रेजिस्टेंस है ना, अब देखें मैंने बताया था कि माइक्रो चार्ट्स पे जाके हम एक दफा प्राइस एक्शन को जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मार्केट का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे जो मौजूद है रेजिस्टेंस, इससे ऊपर मार्केट को जो है वो होल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस, यानी ये एक हार्ड नट रेजिस्टेंस है, ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, मार्केट को इससे ऊपर जो है वो होल्ड करना चाहिए। और इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करेगी, मेरी नजर में मार्केट स्ट्रेट जो है वो ऊपर जाएगी कम से कम 5200 की तरफ, और स्ट्रेट ऊपर जा सकती है, 5200 से भी ऊपर जा सकती है। और अभी जो नेक्स्ट जो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूं वो यहाँ पे हम इसको
प्राइस सेक्शन से हाईलाइट करते हैं। सही है। यहाँ पे ये लेवल्स हैं। ठीक है जी। यानी कि ये जो लेवल है ना आपके पास, ये एक रेजिस्टेंस का ये एक लेवल। ठीक। और उसके बाद ये एक और रेजिस्टेंस का लेवल। ये एक लेवल्स हैं जो लिक्विडिटी बेस्ड रेजिस्टेंस लाइंस हैं। ठीक है। लिक्विडिटी बेस्ड रेजिस्टेंस लाइंस हैं। और यहाँ पे मार्केट अगर जाएगी तो इन एरियाज से दोबारा से रिट्रेस होके ऊपर जाएगी। पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे एक इसको अगर ड्रॉ करूं तो लुक्स लाइक जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि मार्केट जैसे यहां से ऊपर जा रही है ना, अब मार्केट यहां से इस लेवल को ब्रेक करने से पहले अगर नीचे आएगी तो $10-15 की मूवमेंट आ सकती है डाउन साइड पे। नहीं तो मार्केट इससे ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी? यहां से जो मुझे प्राइस सेक्शन नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मार्केट 5200 पे भी नहीं रुकेगी। फिर मार्केट अभी ऊपर जाएगी, इस जोन के अंदर जाएगी। ये जो जोन है, रेड जोन है, यहां पे मार्केट जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे जा सकती है। और फिर मार्केट इस तरह का कोई सिनेरियो जो है वो कर सकती है। कम से कम ये वो मैक्सिमम लेवल्स हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम लेवल्स हैं जहां पे जाके मार्केट को रुक जाना चाहिए। और या फिर मार्केट को जो है वो दोबारा इससे इस लेवल को ब्रेक भी करेगी तो फिर इस रेंज के अंदर ही रहेगी। वो फिर हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। अगर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट आती है कि मार्केट इससे भी ऊपर जाती है, अगर कोई ऐसा फेज बनता है, तो इंशाल्लाह हम उसको अपडेट करेंगे यहाँ चैनल पे। पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो वीआईपी प्लेटफॉर्म में जरूर अपडेट होगा। तो कोशिश हम करेंगे कि हम यहाँ पे भी अपडेट करें। लेकिन यहाँ पे जो वीकली लगता है वो ये है कि मार्केट जो है वो 5280 से 5300, और फिर देयर आफ्टर मार्केट जो है वो 5400 प्लस को टैप कर सकती है। ये दो एरियाज हैं जहां से मार्केट जो है ये अपनी मूव दे सकती है। और इस तरह से गोल्ड की जो मार्केट है इसके अंदर जो है वो हमें कमिंग वीक के अंदर एक मूव नजर आ सकती है। आप इसको एक पैनिक बाइंग नहीं कहेंगे, मगर ये आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट ने चूंकि अभी मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, कंसोलिडेशन से मार्केट बाहर नहीं आई। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो मार्केट ने एक आपको प्राइस एक्शन बहरहाल यहां पे आपको मार्केट ने सबमिट किया है। और ये कोई फ्लैग का प्राइस एक्शन नहीं है। ये जो है ये एक असेंडिंग ट्राइंगल है। ठीक है। और लुक्स लाइक के मार्केट जो है यहाँ से अपना जो इसका जो प्राइस एक्शन है वो ये बताता है कि मार्केट जो है यहाँ से क्या कर सकती है। मार्केट जो है यहाँ से एक अच्छे तरीके से जो है वो अप साइड पे अपनी मूव जो है वो बना सकती है। यानी कमिंग जो वीक है इसमें जो जिस हम पहले बात करते हैं, आज तक हमने तो खैर ये बोला ही नहीं है कि आप गोल्ड के अंदर सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करें अनलेस के सी लेग इनिशिएट हो। तो सेल तो नहीं है इसके अंदर। अपॉर्चुनिटी जो बाई साइड पे है वो दो तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, एक बाई ऑन ब्रेकआउट और एक बाई ऑन डिप। अगर हम डिप की बात करें तो अपेरेंटली लगता है कि मार्केट यहां से डिप करेगी तो छोटा डिप करेगी, मगर ये मार्केट है। सही है। यहां पे 100% कुछ भी सही नहीं होता। डायरेक्शन क्लियर होती है, लेकिन आप वेव्स को जज नहीं कर सकते कि मार्केट की वेव्स कैसे होंगी। एंड वो कैसे हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आए तो ये ट्रेंड लाइन की बहरहाल मार्केट के पास सपोर्ट मौजूद है। ठीक है। ये सपोर्ट मार्केट के पास बहरहाल एक जो है सपोर्टिव रीजन यहाँ पे मौजूद है। तो मार्केट जो है वो इसको भी फॉलो कर सकती है। ये सेकंड एक अल्टरनेटिव हो सकता है मार्केट का यहाँ पे। ठीक है। ये एक सेकंड अल्टरनेट हो सकता है मार्केट का कि मार्केट जो है वो इस तरह से जो है वो अप साइड पे ऐसे जो है वो अपनी मूव बनाए। तो ये मार्केट है वो इस तरह से भी कर सकती है। ठीक है। मार्केट चाहे तो मार्केट इस तरह से भी कर सकती है। ठीक है। तो एनीवेज अब अगर हम बात करें तो जो ये पहला सिनेरियो है इसके चांसेस ज्यादा हैं। इसको मैं येलो कर रहा हूं। येलो का मतलब इसके स्लिम चांसेस हैं। सही है, इसके स्लिम चांसेस हैं। और इस येलो के जो चांसेस हैं ये स्लिम चांसेस रहेंगे। और इसीलिए जो है, इसीलिए इस येलो के स्लिम चांसेस रहेंगे। जो वाइट वाला है उसके चांसेस इंशाल्लाह ज्यादा हैं। और बाकी जो है आप यहाँ पे जो है, अच्छा एक तो बाई ऑन डिप अगर हम बात करें तो वो फिर इधर इधर का जो एरिया है। ठीक है।
और एक होता है बाई ऑन रीटेस्ट। वो रीटेस्ट का एरिया होता है जैसे मार्केट अभी जाएगी तो जाने दें, फिर आप उसको, फिर उसका जब रीटेस्ट इस ब्रेकआउट का मुझे नहीं लगता। एक चीज ध्यान में रखें, देखें ब्रेकआउट फिर वही बात है, रेयर सिनेरियो में मार्केट करने में आएगी तो मार्केट कर सकती है, लेकिन प्राइस एक्शन ये डिलीवर करता है कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाएगी और स्मूथली जाएगी। ठीक है, जब मार्केट वहां पे रिट्रेस करेगी, लेट से 5300 से मार्केट रिट्रेस करती है, तो फिर मार्केट जो है वो 5100 पे क्या करने आएगी? तो फिर मार्केट क्या करेगी? मार्केट क्या करेगी? एक रिट्रेस करेगी। वो रिट्रेस जो है वो रीटेस्ट नहीं कहलाएगा। जैसे यहां पे कोई लेवल हो सकता है, लेट से 5200 तक आ जाए, 5240 के लेवल पे आ जाए मार्केट, इस तरह के किसी रीजन पे आ जाए मार्केट। ठीक है, अगर यहां से करती है, अगर मार्केट यहां से रिट्रेस करती है जैसे 5240, फिर मुमकिन है कि मार्केट इधर नीचे कहीं आए, लेकिन फिक्स नहीं है कि इस एरिया को टैप करे। यानी कि ये हो सकता है कि जैसे यहां पे मैंने लिखा 5126, इस तरह के किसी रीजन से। यानी वो सिंपल है कि अगर मार्केट रिट्रेस करेगी तो फिर जिस एरिया से मार्केट आपको बाई साइन देगी, तो वहां से आप फिब रेशो से भी देख सकते हैं, फिब फिब पॉकेट से भी देख सकते हैं। मार्केट वहां से रिट्रेस करे तो फिर मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। अब मैं समरी कर रहा हूं, समरी दे रहा हूं इसकी। देखें, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, फिर हम प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर सकते हैं। इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो फिल वक्त बुल खड़ी हुई है, और कम से कम 5300 जो है वो ओपन है। सही है। किस ग्राउंड्स के ऊपर? 100% नहीं, लेकिन 80% प्रोबेबिलिटी यहां पे दे रहा है इचिमोकू। इचिमोकू अपनी जो 100% टिक्स नहीं दे रहा, 75 या 80% टिक्स दे रहा है और 5300 को ओपन कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से। प्राइस एक्शन ये कहता है, अगर आप रिकॉल करें ये वाली जो वीडियो है लास्ट वीक की, यहां पे इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये वाली जो मार्केट की रेजिस्टेंस लाइन है ना, कौन सी रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस लाइन है 5092 से लेके यही वाली रेजिस्टेंस यहां पे मार्केट मौजूद है ऑलरेडी। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको मैं ड्रॉ करता हूं। यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है ना मार्केट की, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाली, ये मैंने आपको एक लेवल दिया था कि ये ये वाला, ठीक है ना? तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो बेसिकली बेसिकली 5092 से लेके 5115 का जो रीजन है, ठीक है ना, 5092 से लेके 5115, ये एक रेजिस्टेंस है। ये इटसेल्फ तगड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पे। सही है। तो मगर ये है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो रीटेस्ट क्या होगा? नहीं लगता रीटेस्ट। हाँ, इस रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन कर रहा था कि ये दरअसल एक फिब की गोल्डन पॉकेट भी है। ना सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड रेजिस्टेंस है, बल्कि फिब की गोल्डन पॉकेट भी है। अगर ये चीजें सामने रखें तो यहां पे स्टांस बनता है कि एहतियात करनी चाहिए जब तक कि ब्रेकआउट ना हो। अब अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर दोबारा से मार्केट इधर ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है, वहां से मार्केट सपोर्ट ले, आपको बाई साइन दे, फिर वहां से बाई ऑन डिप बनेगा। नहीं तो फिर मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करती है तो फिर मुझे ये लगता है कि फिर रीटेस्ट के चांसेस बिल्कुल स्लिम होंगे, रेयर होंगे। मार्केट स्मूथली ऊपर जाएगी, अलबत्ता मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है, एंड देयर आफ्टर मार्केट जो है वो 5300 इसका पहला लेवल होगा। और मार्केट उस मोमेंटम को अगर जारी रखती है तो 5400 से लेके 5454 के लेवल को भी मार्केट जो है वो टैप कर सकती है। अच्छा, अब एक और चीज, बाइंग कैसे करनी चाहिए? आइडियल सिनेरियो अगर तो ब्रेकआउट होता है गैप अप ओपन के साथ, सही है, एशियन सेशन में जिस तरह से हम देख रहे हैं गोल्ड की मार्केट के अंदर, अगर तो गैप अप ओपन होता है तो आप क्या करेंगे कि गैप के साथ अपना एसएल डिफाइन करेंगे और आप उसके अंदर एक स्लिम बाई एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर जब सब्सिक्वेंटली मार्केट रिट्रेस करेगी, वहां जाके किसी जोन में मार्केट, जैसे ये वाला जोन आपको दिया 5240 या ये वाला जोन, मार्केट वहां से बाई साइन दे, तो वहां जाके आप अपनी स्केलिंग कर सकते हैं। यानी ओरिजिनल एंट्री आप कर सकते हैं, या तो अगर मार्केट क्लीन ब्रेकआउट दे, या मार्केट ब्रेकआउट ओपनिंग में ही मार्केट, यानी जब मार्केट ओपन होती है तो गैप अप ओपन होती है, सही है, तो फिर आप उसको एक रन अवे गैप शुमार करेंगे, और फिर मार्केट के आप गैप के साथ ही एसएल प्लान करके आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। एंड तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर सब्सिक्वेंटली मार्केट जब रिट्रेस करेगी तो रिट्रेसमेंट में जाके मार्केट में स्केलिंग बनेगी।
और इसी तरह दूसरी बात यह है कि जो 5300 का लेवल है यहां से पार्शियल प्रॉफिट्स लेने चाहिए। 5454 और 5400 पूरा जोन, वहां पे फिर पार्शियल प्रॉफिट्स जो है वो पॉकेट करने चाहिए। बाकी जो है इसको ट्रेल एसएल के साथ राइड किया जा सकता है। स्लो एंड स्टेडीली मार्केट यहां से क्रीप करती करती जो है वो इंशाल्लाह ऊपर जाती हुई नजर आती है। अगर मैं फंडामेंटल्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूं तो फंडामेंटल्स का सीन यूं है कि अगर आप देखें मंडे को कोई फंडामेंटल नहीं है, और ट्यूसडे को कोई फंडामेंटल नहीं है, और वेनसडे को एज सच यूएसडी का कोई डेटा नहीं है, और फिर थर्सडे को अगर हम देखें तो 5:30 ये जो है यूएई का टाइम है, और इसके मुताबिक 5:30 को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर फ्राइडे वाले दिन क्या है? फ्राइडे वाले दिन ये जो है वो जीडी सॉरी ये वाला डेटा है यूएसडी का, कोर पीपीआई एमएम एंड पीपीआई एमएम। ये डेटा आपका 5:30 को, यानी 5:30 बजे दुबई टाइम के लिहाज से, 4:30 सऊदी टाइम, 6:30 पाकिस्तान टाइम, और बाकी आप अपनी कंट्री के मुताबिक देख सकते हैं। 5:30 बजे दुबई टाइम के लिहाज से थर्सडे वाले दिन आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फ्राइडे वाले दिन आपके पास जो है वो जीडीपी और पीपीआई का डेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डेटा है फर्स्ट 3 डेज नहीं है। अब सुने अब क्या होगा। अब ये होगा जो लुक्स लाइक, अगर हम चार्ट्स को अलाइन करें, होगा ये कि मार्केट जो है स्टडीली अपनी मूव को रखेगी। या तो आइडियल सिनेरियो में मार्केट यहां से ब्रेक करेगी, क्लीन ब्रेकआउट, या फिर मार्केट गैप अप ओपन करेगी। इन इधर वे ये ब्रेकआउट है, सही है। तो उसकी मैंने आपको स्ट्रेटेजीज यहां पे गाइड कर दी। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, साइडवेज रहती है, ठीक है ना, तो फिर इधर कहीं बुध को जाके मार्केट ब्रेकआउट करेगी। और फर्स्ट सिनेरियो ये रेयर है, इसलिए ये येलो है। फर्स्ट सिनेरियो की अगर हम बात करें, और सेकंड ये अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है, तो लुक्स लाइक कि ये वाला जो एरिया है ना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे एरिया हो। इस एरिया पे कोई फ्लैग भी बन सकता है, और वो कब बनेगा? जब मार्केट जो है ये वाला मूव आपको देगी, लेट से मंडे और ट्यूसडे 2 दिन। ये तीसरा जो दिन है ना M30 पे, यहां पे मार्केट अब तीसरे दिन यहीं से आके ऐसे थोड़ी हो जाएगी। फिर मार्केट क्या करेगी, वो हम यहां पे इसको बना लेते हैं। मार्केट ये कर सकती है यहां पे कि मार्केट यहां पे आए, ठीक है, तो ये इस तरह से एक पैटर्न मार्केट जो है वो ऐसे फॉर्म कर सकती है, और फिर जो है अपनी जो उसकी डायरेक्शन है उसके अंदर जो है वो आ सकती है। यानी कि जो बुध वाला दिन है, जो बुध वाला दिन है उसमें ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुध वाले दिन मार्केट जो है वो एक फ्लैग के अंदर कंसोलिडेट करे। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। आपने फ्लैग को पहले तस्वर नहीं करना, आपने इसको साथ साथ जो है वो गेज करना है, सही है। तो एनीवेज जो यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी मौजूद है अगर हम फंडामेंटल्स को अलाइन करें, क्योंकि मार्केट ने सीधा ऊपर तो जाना नहीं है। तो मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने ये करना है कि मार्केट जो है यहां से मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने अपना सिनेरियो यूं रखना है कि मार्केट ने अपना सिनेरियो ये रखना है कि मार्केट क्या करेगी कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट आपको एक स्मूथ मूव दे देगी अपसाइड पे, 5300 को टैप कर सकती है, और फिर 5300 और 5240 यानी 5240 और 5300 के बीच में मार्केट वेनसडे का दिन जो है वो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो जो आगे डेटाज आने हैं फिर मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फ्लैग फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ने इधर से ही उसके बाद रजिस्ट होना है ना 5300 से, जब डेटा आएगा यहां से मार्केट रिजेक्ट भी हो सकती है। यानी कि 5300 के बाद जो 5454 का चांस है, ये 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से गेन्स को एक्सटेंड करे, और ये भी हो सकता है मार्केट यहां से रिजेक्ट हो जाए। ये उसी वक्त देखना पड़ेगा, सही है। यानी कि ये उस वक्त जब मार्केट यहां से प्राइस एक्शन डिलीवर करेगी उस वक्त इसको देखना पड़ेगा। अलबत्ता जो मंडे वेनसडे है, इसके हाई चांसेस यही हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और एक स्टडी मूव के साथ अपसाइड पे जाए। यहां से जो है वो एक जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं उस तरीके से एक एंट्रीज प्लान करके प्रॉफिट्स जो है वो यहां से इजी स्टडी प्रॉफिट्स किए जा सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ मिलकर जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चार्ट्स पे 1-to-1 गाइड भी लेना चाहते हैं, मार्केट के अपडेट्स लेना चाहते हैं,
तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक मौजूद है, आप वहां से अकाउंट बनाएं। मेरी टीम का नंबर भी गिवन है, इवन गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म है। आप गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म वहां पे सबमिट करें, 2 से 3 दिनों में मेरी टीम जो है वो आपको ऐड करेगी। आप मेरे साथ मिलकर जो है वो मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करेंगे, आप मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स की, और आपको सारे सेटअप जो है वो वहीं पे सारे के सारे शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। सारे का सारा मैंने खुलासा बयान कर दिया है। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर होती है तो मूव्स जो है वो स्मूथ नहीं होते, बल्कि ये जो मूव्स होते हैं वो केयरफुल तरीके से, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा केयर अडॉप्ट करने की जरूरत है। रिजेक्ट होती है तो फिर साइड लाइन हो जाएंगे, अगर इसको मार्केट यहाँ से अप साइड पे एक्सटेंशन देती है तो फिर ये भी मूव आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई फोरकास्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।